मोबाइल में भगवान को मत लगाओ, भगवान है ये तो। हनुमान जी इस जगत के साक्षात देव हैं कलयुग में। जो 7 बार पाठ कर जो ये छूटे बंदी महासु कोई, 7 बार यानी 100 बार पाठ। अगर आपकी ताकत है 100 बार पाठ करके देख लीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर नहीं मिले तो मेरे को जेल में डाल देना, ये मैं बोलता हूँ। जिसकी दोनों उंगली सरकी होती है, प्रथमा और मध्यमा, वो राजा जैसा होता है। वो राजनीति में बहुत सफलता पाता है। आपका काम पूरी वफादारी के पूर्वक करेगा वो। अगर ये कलर का कॉम्बिनेशन होगा तो क्या आपके तो बोलना बहुत दूर है। आप क्या बोलते हो, आपकी वाणी में तो मधुर मधुर इतना कि आपको सुनने को हमारा दिल करता है। जिनका अंगुष्ठ बिल्कुल छोटा है, गदा जैसा है, पिछले भाग में मुड़ता नहीं है, ऐसे इंसान से बचना चाहिए। उनको जितना भी उकसाओ तो उकसाने में वो किसी का मर्डर भी कर सकता है। हाय, वेलकम बैक टू नील रावल शो। आज हमारे गेस्ट है डॉक्टर रमेश शुक्ला, जो पिछले 40 सालों से पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी करते हैं। वो HNGU यूनिवर्सिटी और गोकुल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी है। तो आइए उनसे जानते हैं और उनसे बहुत ही दिलचस्प बातें करते हैं। वेलकम सर। थैंक यू सर। वेलकम टू नील रावल शो। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? ठीक है, एकदम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर, आप हस्तरेखा करते हैं। हस्तरेखा करते हैं और कुछ चुनिंदा लोगों में से एक है जो अपने हिंदुस्तान में हस्तरेखा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। करते हैं हम। तो सर, हस्तरेखा क्या होती है? हस्तरेखा इंसान के जीवन में जो घटनाएं बनती है वो हम हस्तरेखा के आधार पर उनका हम फलादेश कर सकते हैं कि इंसान के भाग्य में क्या होता है। शादी कब होती है, धन कैसा आता है, नौकरी कैसी मिलेगी, राजनीति में वो सफल होगे कि नहीं होगे, उनका हेल्थ कैसा रहेगा, वो सब हम हस्तरेखा देख के बोल सकते हैं। उसमें उसका जीवन में उतार चढ़ाव जो आता है, कभी वो आर्थिक नुकसान भी करता है, कभी मालदार भी बन जाता है, कभी आर्थिक समृद्धि बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उसमें जो हस्तरेखा देखकर उसमें जो अच्छी रेखाएं होती है तो उनका जीवन बहुत बढ़िया होता है और उसके जीवन में प्रगति होती है। उनका मैरिज लाइफ भी हस्तरेखा के आधार पर हम देख सकते हैं। उनका मैरिज लाइफ अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा, उसके शादी में रुकावट आएगी या उसके जो उनके लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। अगर अच्छा रहेगा तो कैसे रहेगा, वो हम हस्तरेखा के अंदर जो विवाह रेखा आती है उसके बारे में हम उनको डीप में जाके उसमें स्टडी करके हम बता सकते हैं, उसका फलादेश कर सकते हैं। तो ऐसी कई चीज़ें होती है हस्तरेखा में। जो लाइन हस्तरेखा के अंदर जो लाइनें होती है वो पूरा जैसे लाइफ मैप बोलते हो, जैसे वो नक्शा होता है, ऐसे वो जीवन का नक्शा है। जिनको देखना आता है वो पूरा जीवन का नक्शा देख सकता है और उसमें क्या प्रॉब्लम है, कितनी सफलता मिलेगी, कहाँ उनका तकलीफ हो जाएगा, कहाँ दिक्कत आएगी, कहाँ मुश्किलें आएगी, कहाँ गुनाह बनेगा, कहाँ पुलिस आएगी, कहाँ सरकारी रुकावट आएगी और कहाँ समाज में आगेवानी करेंगे, कहाँ राजनीति में सफल होंगे, वो सब हम हस्तरेखा देख के बता सकते हैं। और ये बढ़िया है, जो पूरे भारत के अंदर ये पुराना शास्त्र है। जो पहले कुंडली नहीं थी, जो जीवन में, तो कुंडली और हस्तरेखा अलग है? वो वैसे तो एक ही मिला के देखते हैं तो एक ही होता है। तो पहले ऐसा होता कि गणित जो मैथ्स नहीं था, मैथमेटिक्स नहीं था, तो उस वक्त इंसान का जन्म होता था। तो इंसान की जो एक अंदर का मन है, शोध करता मन होता है कि हम क्या शोधे, तो क्या भविष्य में क्या होने वाला है। तो उसमें वो हस्तरेखा देखना सीखा। और हस्तरेखा में जैसे अंग्रेज हमारे जो पराशर मुनि है और समुद्र ऋषि थे, उन्होंने सामुद्रिक शास्त्र ढूंढ निकाला। जो सामुद्रिक शास्त्र में हस्तरेखा का एक भाग है। जैसे पूरा अंग शास्त्र होता है, सामुद्रिक शास्त्र मतलब वो पूरा अंग शास्त्र होता है। अच्छा। जैसे इंसान का अंग कैसा है उसके आधार पर हम इंसान कैसा है उसमें हम फलादेश कर सकते हैं। जैसे सामुद्रिक शास्त्र का हस्तरेखा एक भाग है। ओके। हाँ, और वो उनके आधार पर हम हस्तरेखा के आधार पर हम इंसान का जीवन में कुछ अच्छी बुरी घटनाएं बोल सकते हैं, कह सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि भाई तेरे जीवन में ये होगा, वो होगा। तो हस्तरेखा पूरा उनका लाइफ मैप है।
उसमें हस्तरेखा में कितनी भी रेखा, अलग अलग रेखाएं होती है, जो कैसी जो भाग्य रेखा होती है, आयुष्य रेखा होती है, मस्तक रेखा रेखाएं होती है, है? जैसे 12 से 15 रेखा होती है। ओके। हाँ, वो अलग अलग प्रभाव रेखा होती है, आयुष्य रेखा होती है, मस्तक रेखा होती है, बुद्धि रेखा होती है, विवाह रेखा होती है, संतान रेखा होती है, हृदय रेखा होती है, आयुष्य रेखा होती है, मंगल रेखा होती है, पुत्री रेखा होती है। ये सभी रेखा देखकर हम उनका प्रिडिक्शन फलादेश कर सकते हैं। और सूर्य रेखा होती है जिसे राजनीति देखा जाती है, और साधु रेखा होती है जिससे हम इंसान के जीवन में साधुता कब आती है, वो इंसान साधु जैसा जीवन कब जीने लगता है। तो हम गुरु पर वो भी हम देख सकते हैं, पूरा उसमें पूरा लाइफ मैप है, इंसान कैसा है, तो पूरा हस्त देखकर उनका जीवन के बारे में हम बता सकते हैं। ये चोर को पकड़ सकते हो आप मतलब? हाँ, चोर को पकड़ सकते हैं, ठीक है। अगर चोर आदमी है तो जैसे आदमी का अंगुष्ठ, अगर दोनों अंगुष्ठ, जैसे मैं बता देता हूं, ये अंगुष्ठ यहां से यहां तक होता है, बस इतना ही अंगुष्ठ होता है, ठीक है। और गदा जैसी आकृति होती है, जैसे इतना ही अंगुष्ठ होता है, इनसे आधा होता है, और वो पिछले भाग में मुड़ता नहीं है। तो ऐसा पूरा एक देखो, ऐसे इनका माप ऐसा होता है। और ऐसे अंगुष्ठ वाले व्यक्ति बहुत खतरनाक होते हैं, ऐसे व्यक्तियों से बचना चाहिए। ऐसे व्यक्ति घातक होते हैं, वो किसी के बारे में सोचे बिना मर्डर कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, डकैती कर सकते हैं। तो ऐसा इंसान है जिसके बारे में हम उनका प्रिडिक्शन दे सकते हैं कि इंसान कैसा है। ये सब एक किस लिए कि अगर अपने घर में नौकर रखना है, हाँ। नौकर रखना है, अगर कोई अपनी कंपनी में कोई किसी को अपॉइंटमेंट देना है, अगर ऐसे अंगुष्ठ वाले हैं जिनका अंगुष्ठ बिल्कुल छोटा है, गदा जैसा है, पिछले भाग में मुड़ता नहीं है, ऐसे इंसान से बचना चाहिए। वो इंसान कभी भी धोखा दे सकता है और कभी भी गलत कृत्य कर सकता है। वो मारने या मरने में बिल्कुल सोचना नहीं है। वो बिल्कुल इतना इनको जितना भी उकसाओ, तो उकसाने में वो किसी का मर्डर भी कर सकता है। ओके। उससे बचना चाहिए और संभलना चाहिए। ठीक है। ऐसे इंसान से दूर रहना अच्छा है। बिल्कुल ये अंगुष्ठ इतना ही होता है, जैसे एक ही पार्ट्स होता है, पिछले भाग में मुड़ता नहीं है। ऐसे मस्तक रेखा क्या होती है? मस्तक यानी ब्रेन यानी बुद्धि, ठीक है। जो बुद्धि रेखा बोलते हैं। इंसान कितना बुद्धिशाली है, कितना समझदार है, कितना सोचने वाला है, तो हम बुद्धि रेखा यानी मस्तक रेखा के आधार पर हम इंसान का प्रिडिक्शन फलादेश दे सकते हैं। कौन से विषय में वो कहाँ तक पढ़ सकता है, कैसा पढ़ सकता है, तो हम उसका जो मस्तक रेखा देख के हम बता सकते हैं। जितनी मस्तक रेखा बढ़िया हो, लंबी हो, सीधी हो, मंगल पर्वत यानी ये हमारा देखो यहाँ थे, इसमें ये मस्तक रेखा सीधी होती है, जैसे ऐसे ये मस्तक रेखा बिल्कुल सीधी होती है। तो ऐसे मस्तक रेखा वाले आदमी मैथ्स के सब्जेक्ट में बहुत होशियार होते हैं। ओके। हाँ, ये मंगल पर्वत है पूरा, ये देखो ये पूरा मंगल पर्वत है, ये मंगल का भाग है। ये मैंने पेन रखी है, ये पूरा मंगल पर्वत है। और इसमें ये निम्न मंगल है, ये मध्य मंगल है, ये उच्च मंगल है। इसमें जो मस्तक रेखा चलती है पूरी सीधी होती है। ऐसे व्यक्ति बहुत बुद्धिशाली होते हैं, डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, उनका समझदारी बहुत अच्छा होता है, और ऐसे इंसान जीवन में बहुत प्रगति करते हैं। जैसे मैंने कभी कितने भी हाथ देखे, उसमें जो MS मास्टर ऑफ सर्जरी बोलते हैं, उसके हाथ में जैसे ये मस्तक रेखा लंबी होती है पूरी। यहाँ पर्वत माउंट, ये जिसको पर्वत बोलते हैं, मंगल पर्वत के 3 भाग को पूरे यहाँ तक पसार होती, सीधी लास्ट में यहाँ तक संपूर्ण होती है। जितनी मस्तक रेखा लंबी, उसका इंसान बुद्धिशाली। और ये मस्तक रेखा, अगर ये मस्तक रेखा झुक कर सीधा चंद्र के पर्वत पर आती है, ऐसे जैसे यहाँ तक आती है, तो ऐसे व्यक्ति गीतकार होते हैं, लेखक होते हैं, कवि होते हैं, जिनके वो रेखा शुद्ध होनी चाहिए।
उनके पर कोई प्रभाव रेखा काटती नहीं होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। चंद्र पर्वत पर आती है ऐसी रेखा बहुत बढ़िया कहलाती है। ऐसे लेखक होते हैं, गीतकार होते हैं और मन से चिंतन करने वाले होते हैं, कथाकार भी होते हैं। वो बहुत सोचते हैं, जैसे वो तत्व चिंतक होते हैं। ऐसे आदमी समाज को देने वाले होते हैं, एडवाइस देने वाले होते हैं, अच्छा उपदेश देने वाले होते हैं। ये बहुत अच्छी बात है मस्तक रेखा के बारे में, जिसको बुद्धि रेखा बोलते हैं। बुद्धि किस दिशा में जाएगी, बुद्धि किस दिशा में जाएगी, उनका जीवन कैसा रहेगा, वो ज़्यादा चालाकी करेगा कि नहीं करेगा, वो मस्तक रेखा के आधार पर हम बोल सकते हैं। ये हमारा मस्तक रेखा का फलादेश है। बढ़िया बढ़िया। अगर मस्तक रेखा के अंदर चिपिया होता है, मतलब चिप जैसे ऐसे दो भाग में बढ़ जाती है, जैसे ये 2 भाग में बढ़ जाती है, ऐसे बढ़ जाती है लास्ट में, ऐसी मस्तक रेखा बहुत बढ़िया कही जाती है। ऐसे मस्तक रेखा वाले उपदेशक होते हैं, बड़े बड़े बढ़िया कथाकार होते हैं, अच्छे बोलने वाले होते हैं, बढ़िया सेल्समैन होते हैं। वो जिसे मस्तक रेखा के अंत में अगर चिपिया की निशानी हो तो ऐसी मस्तक रेखा बहुत बड़ी कही जाती है। ऐसे इंसान समझदारी पूर्वक समझाते हैं और बहुत बोलने में तोल मोल के बोल, जैसे वो बोलने में एक एक शब्द बहुत बारीकाई से समझ के बोलते हैं। वो मस्तक रेखा का प्रभाव है। अच्छा, आजकल के जो लोग हैं, जो आज की जनरेशन है, वो सब ना अभी एस्ट्रोलॉजी या इन सब के लिए इसके लिए जाते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे रूठ गई है या बॉयफ्रेंड मुझसे रूठ गया है या हमारा ब्रेकअप हो गया है। तो उन सब चीज़ों के लिए आपके पास आते हैं क्या लोग? हाँ, आते हैं, कई लोग आते हैं। वो रेखा से पता चलता हाँ, है। वो रेखा से पता चलता है। कहीं तो मैंने ऐसा सुना है कि बता देते हैं कि तुम्हारी इस दिन पे इस लड़की से इससे शादी होगी, तो वो कैसे पता चलता है? वो शुक्र पर्वत के पर से पता चलता है। शुक्र पर्वत, मस्तक रेखा और गुरु पर्वत, जैसे उनका प्रेम कैसा है, छलावा है प्रेम में या बनावट है, ये टूट जाएगा कि जुड़ जाएगा, वो हम गुरु पर्वत और शुक्र पर्वत का कॉम्बिनेशन देखकर बता सकते हैं। अच्छा, वो जैसे ये गुरु पर्वत है, पहला ये गुरु पर्वत है और ये शुक्र पर्वत है। एक गुरु शुक्र, जैसे प्यार में अगर गुरु पर्वत पर क्रॉस का निशान होता है, क्रॉस होता है, तो वो उनका जो अफेयर होता है वो सक्सेस होता है। ओके। अगर शुक्र पर्वत पर जाली नहीं होती, पूरा शुक्र पर्वत उठा हुआ होता है, उसमें कोई भी निशानी नहीं होती, तो ऐसे लोग ज़्यादा गर्लफ्रेंड बनाते हैं या तो ज़्यादा अफेयर होते हैं। तो ऐसे जो अफेयर्स करने वाले हैं उनको बचना चाहिए। तो गुरु पर्वत और शुक्र पर्वत दोनों देखना चाहिए। अगर शुक्र पर्वत पर जाली जैसा निशान है तो समझो कि वो, और गुरु पर्वत अच्छा है तो वो उनका जो फ्रेंड होगा वो वफादार होगा, वो जिंदगी तक वो साथ निभाएगा। अगर नहीं है तो उसको दूर रहना चाहिए। अच्छा। आज ये तो कल वो, ऐसा हो जाएगा। बचना चाहिए ऐसे लोगों से, बचना साथ चाहिए। में नहीं रहना चाहिए। नहीं रहना चाहिए। वो रहते तो मुश्किल ही हो जाती है। वो आगे तो क्या होता है, आज तू और आज और सही तो और सही, और नहीं तो तू नहीं तो और सही, ऐसा होता है। बचना चाहिए। मेरे ख्याल से तो गुरु पर्वत अच्छा होता है, तो वही जो फ्रेंड बनाते हैं वो सोच समझ कर बनाते हैं। अच्छा, आप अगर किसी की कुंडली बनाते हो तो कुंडली बनाने में क्या ध्यान रखना चाहिए या कुंडली कैसे बनाते हैं? देखो, एक कुंडली भी बहुत, हॉरोस्कोप अंग्रेजी में बोलते हैं जिसको, जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली बोलते हैं। जन्म कुंडली में उनका बर्थ टाइम परफेक्ट होना चाहिए। ओके। अभी क्या है कि हम इंडिया में लोग डॉक्टर के पास से टाइम लेते हैं। अगर डॉक्टर कौन सा टाइम देता है वो तो आपको पता है। सही बात है। अगर आपको बर्थ में जब उनका रियल में जब उनकी जो नाल कटती है, बच्चा जब उनकी माँ से अलग होता है, तब का टाइम लेना चाहिए। अगर वो डॉक्टर को एडवांस में बोलना चाहिए। कभी कभी डॉक्टर में वो जो गायनेक डॉक्टर होते हैं उनके पास ऐसे बहुत केस आते हैं, तो वो कभी ध्यान नहीं देते, तो टाइम आगे सर जी मेरे को टाइम दीजिए, तो जो याद आएगा वो टाइम, अगर 15-20 मिनट का भी फर्क होगा तो आपकी कुंडली गलत होगी। तो टाइम और बर्थ प्लेस
मस्ट बी नेसेसरी, परफेक्ट होना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत भी उन्होंने गलत बता दिया तो पूरी कुंडली बहुत गलत होगी, उसमें कुछ भी वो कुंडली पूरा लग्न बदल जाएगा। अगर थोड़ी मिनट में उनका वृषभ लग्न है तो सीधा मतलब कि मिथुन लग्न हो जाएगा, अगर मेष लग्न है तो वृषभ लग्न हो जाएगा। तो कुंडली का जो भाव 12 भाव है, 12 भाव में गड़बड़ हो जाएगी। तो टाइम परफेक्ट होना चाहिए, डॉक्टर को एडवांस में बोलना चाहिए। और इसमें बर्थ के पहले भी कभी लोग इसमें एक और भी मैं बात बताना चाहता हूँ, आप मेरे पास आए हो तो, कि इंसान का जन्म होता है तो उसका प्लानिंग जो होता है, अगर इंसान प्लानिंग के मुजब चलता है तो वो कैसे बच्चे को जन्म देता है वो उनके हाथ में। ओके। और वो बुद्धिशाली बालक पैदा करना है, इंजीनियर बनाना है, आईएएस ऑफिसर बनाना है, धनवान बनाना है, सेठ बनाना है, कॉरपोरेट जगत का मादाता बनाना है, तो उसमें दो जो जिन्होंने शादी की है वो प्री प्लानिंग करे बच्चे के लिए, तो उसमें वो सक्सेस हो जाए। जैसे उनका मिलन होता है। वो प्री प्लानिंग कैसे करी जाए? प्री प्लानिंग इसमें जो लेडीज का जो एमसी होता है, मासिक स्राव होता है, तो उसमें जो 4 दिन के बाद उसमें यानी 12 दिन निकालना चाहिए। 12 दिन निकालने बाद 12 दिन जो एमसी का स्टार्टिंग होता है, शुरुआत होता है लेडीज़ का, और 12 दिन के बाद होता है, जैसे 12 दिन के बाद 12, 13, 14, 15 और 16, इस 4 दिन में जो उनका मिलन होता है स्त्री पुरुष का, उसमें जो बच्चा और बच्ची जो पैदा होती है वो एकदम बुद्धिशाली पैदा होती है। ओके। इसमें 13वां दिन निकालना चाहिए। 13वां दिन में जो लड़की होती है, जो इसमें एक ही संख्या आती है, लड़की होती है, लड़की उसको निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो लड़की थोड़ी कुछ किसी की सुनने वाली नहीं होती, बहुत फ्रंट स्वभाव की होती है, अलग तुंड मिजाज का होती है, वो किसी का सुनती नहीं है, इसकी वो दिन छोड़ना चाहिए। वो तो मंगल जिसको होता है उसके बारे में बोला जाता है। नहीं, मंगल तो कब होता है, हम प्री प्लान, जो हम प्री प्लान करते हैं तो मंगल नहीं आएगा। नहीं, अगर मंगल आ गया तो मंगल के बारे में ऐसा क्यों बोला जाता है कि ये बहुत गुस्से जैसे मंगल के बारे में तो 80% कुंडली होती है, मंगल गलत देखते हैं सब। अच्छा। मंगल में 19 पॉइंट आते हैं, जो पॉइंट में मंगल गिना नहीं जाता, वो देखना पड़ता है। और डिटेल में अंश, जो मंगल का अंश भी देखना पड़ता है, वो कितने अंश का ग्रह इसमें बैठा है। और एक जो कुंडली में 12 भाव होते हैं, इसमें एक भाव में 30 अंश टोटल होते हैं, 30 अंश होते हैं, उसमें बटा हुआ है। जैसे मंगल 90.20 अंश का है तो बॉर्डर पर आ गया, यानी मृत अवस्था आती है। अच्छा। 5 अवस्था आती है, तो 5 अवस्था में जो मृत अवस्था आती है तो उनका इफेक्ट कम होता है। ओके, बराबर, ठीक है। तो ये इसके लिए बोलते हैं कि मांगलिक लोगों से शादी नहीं करनी चाहिए। ये सब जो मांगलिक वाला जो तूत चला है उसमें मैं नहीं मानता। अच्छा। क्योंकि मंगल में कैसा है कि मंगल जो होता है इंसान की कुंडली में, जातक बोलते हैं हम, इंसान यानी जातक की कुंडली में जो मंगल होता है, जो पुरुष की कुंडली में मंगल होता है, जैसे पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव या 12वां भाव में मंगल होता है, तो वो आदमी बड़ा एग्रेसिव होता है। मंगल यानी पावर। ओके। तो जैसे 100 पावर का गोला होता है, उसमें 20 पावर का गोला चलता है? नहीं चलेगा। उसमें उसकी ताकत जैसा ही गोला चाहिए। अगर आप पहलवान आदमी है, उनके पास आप पहलवान जो उनका जो पहलवान नहीं है, वो आदमी कम शक्ति वाला, उनको लड़ने के लिए भेजो तो वो क्या करेगा? वो हार जाएगा। सही बात है। लेकिन उसमें एक सहन शक्ति होती है। अगर मंगल वाली कन्या है और मंगल वाला लड़का है, तो दोनों लेट गो करता है तो उनका जीवन अच्छा चलता है। मैंने कहीं भी कुंडलियाँ देखी, उसमें मंगल होता है भी, जीवन होता है, उनके बच्चे भी होते हैं, बच्चे इंजीनियर डॉक्टर भी बन गए। तो ये मंगल वाला जो है उसमें घबराने की कोई चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है। समझो आप, अभी तो क्या लड़की नहीं मिलती, लड़कियों का बहुत दुकाल पड़ा है।
तो सही मंगल वाला छोड़िए जनाब। हाँ। मंगल मंगल कुछ नहीं होता, मंगल को छोड़िए। मंगल आप समझिए, मंगल वाला पावर वाला आदमी है, वो बढ़िया है। मंगल जिसके कुंडली में है तो अच्छा है। अच्छा। वो ताकत वाला आदमी है। वो काम करने के लिए बहुत आगे जाएगा, उनके जीवन में प्रगति होगी, अच्छा चीज़ है। और शादी के लिए मंगल का बहुत देखना जरूरी नहीं है, लेकिन उनके जीवन में जो कभी गुस्सा वाला, मंगल वाला जो आदमी होता है, गुस्सा ज़्यादा होता है। Okay. तो अपनी लाइफ पार्टनर को बोलता है। अगर जो लाइफ पार्टनर सहन शक्ति वाली होती है, जो बोलना सहन नहीं कर सकती, तो भी शादी टूट जाती है। लेकिन सही बात। अगर समझ गए कि भी मेरा आदमी मंगल वाला है, हाँ। भी चलेगा, तो ये जीवन है ही, चलता पागल है, बोलता रहेगा बच्चे भी होते हैं और जीवन भी चल सकता है और दोनों का आयुष्य भी बढ़िया होता है। कुछ चिंता की बात नहीं है, ठीक। बढ़िया है। जैसे गुरुजी, मुझे ये बुध का पहनाया गया है, तो बोलते हैं आपको बुध जो है परेशान कर रहा है, तो ये क्यों पहनाते हैं? तो इससे पहनने से क्या सही हो जाता है सब कुछ? ये कॉस्मिक एनर्जी है, पूरा ब्रह्मांड है। ठीक है। उसमें जैसे हम कोई गोली खाते हैं, तो जैसे कोई सेरिडोन गोली ली, तो उसमें तो आप उसको बिखर कर दो, क्या मिट्टी हो जाएगी। वो उसमें कौन सा तत्व है, तो वो तत्व बॉडी में जाता है तो काम करता है। जैसे ये रत्न होते हैं, रत्न जो ओरिजिनल रत्न होते हैं, जैसे पन्ना का आपने बोला, तो पन्ना यानी वाणी, हाँ, वाणी, वचन बोलना, मधुर मधुर भाषा बोलना, अच्छा बोलना, अच्छा काम करना, और मतलब कि उनका वाक चातुर्य बहुत बढ़िया होता है। उनके सुधार के लिए पन्ना पहना जाता है। तो कहीं बोलने में दिक्कत होती है, और पन्ना मैं तो बोलता हूँ कोई भी व्यक्ति, कोई भी जातक पहन सकता है। अच्छा, उनसे उनका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता। अच्छा। उनका वाणी, इनके वर्तन, बारे में ऐसा भी बोलते हैं कि अगर ये निकल गया अपने आप, तो तुम्हारा वो सब ठीक हो गया, तो वो सही है क्या? नहीं, वो निकलता है तो उसका ऐसा मतलब है कि आपको वो जचता है, अच्छा, दूसरा लाना चाहिए। ओके। अगर आपके पास, आपने पन्ना का एमरल्ड बोलते हैं इंग्लिश में, एमरल्ड का 5 रत्ती से कम नहीं पहनना चाहिए। 5 कैरेट, 5 कैरेट का जो वेट होता है, तभी उनका इफेक्ट होता है। जैसे वो बच्चे को 2 mg की गोली है, बड़े को 5 mg की गोली, ऐसा जो डॉक्टरी भाषा में आता है, तो वैसे इसमें भी होता है। इसमें भी होता है। जितना बड़ा आप बीज, तो 5 कैरेट से ज़्यादा होता है तो वो जिंदगी तक चलता है। ओके। और आप कोई भी रत्न पहनते हो तो उसमें शुद्धिकरण भी होना चाहिए, ये बताना चाहता हूँ मैं। शुद्धिकरण, आप रत्न तो पहनते हो, 15 दिन में एक बार जैसे नींबू का रस में साफ करना चाहिए। क्योंकि जैसे 1 लाख का मोबाइल है या 10 लाख का मोबाइल है आपके पास, अगर चार्जिंग नहीं लगाओगे तो चार्ज तो करना पड़ता है ना। सही बात है। अगर चार्ज नहीं होगा तो मोबाइल कैसे चलेगा? उसको 2 दिन या 1 दिन में चार्ज तो करना पड़ता है। ऐसे ये रत्न को चार्ज करना पड़ता है, ओके। तभी वो इफेक्ट करता है। जो आपने रत्न पहना है, 15 दिन आप कई व्यक्ति से मिलते हो, हाथ मिलाते हो, कभी ऐसी जगह पे जाता हो, तो वहाँ दूषित हो जाता है, उनका नेगेटिव एनर्जी उनके ऊपर इफेक्ट हो जाता है। तो वो 15 दिन, हर 15 दिन या महीने में एक बार इनको स्वच्छ करना चाहिए, जिनसे उनको बड़ा परिणाम अच्छा मिलता है। उनसे वो जो परिणाम मिलता है, उनकी जो कॉस्मिक एनर्जी है ब्रह्मांड की, जो हम देख सकते नहीं है। जैसे हम कोई सुगंध को पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते। तो वैसे ब्रह्मांड में कॉस्मिक एनर्जी चलती है। वो कॉस्मिक एनर्जी इसको एकत्र करके आपके बॉडी में प्रवाह करती है। जो कॉस्मिक एनर्जी आती है, जैसे आपको अच्छा लगता है, फील होता है कि मैंने ये रत्न पहना तो मेरे को बहुत बढ़िया बहुत लगा, अच्छा लगा, हाँ। मेरे को बोलने चालने में पहले सुधार हुआ, तो ये रत्न का इफेक्ट है। देखिए, सूर्य का माणिक रूबी जो जिसको बोलते हैं, आपका सरकारी तंत्र के साथ लेन देन अच्छा नहीं है, सोशल में आप पीछे पड़ रहे हो, तो रूबी पहनो, रूबी अच्छा रहता है। कोई लेडीज़ का हेल्थ अच्छा नहीं रहता, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी में दाऊदी बोहरा समाज होता है, हाँ। दाऊदी बोहरा होता है, उनकी जो औरतें हैं वो रूबी ज़्यादा पहनती है। उनके बारे में तो बोलते हैं कि बिजनेस में ज़्यादा है। हाँ, बिजनेस और सरकारी तंत्र के साथ तोड़ जोड़ में वो काम लगता है। हमको कभी मुश्किलियाँ बहुत आती है, हम जो बिजनेस करते हैं तो कभी सरकारी तंत्र से भी निपटना पड़ता है। तो सरकारी तंत्र में अच्छा रहता है तो हमारा बिजनेस भी अच्छा चलता है। अगर कहीं कोई रेड पड़ जाए,
अगर प्रॉब्लम हो जाता है तो क्या कि सूर्य का तकलीफ है। अगर सूर्य का तकलीफ है तो भी सूर्य की पूजा भी है, सूर्य का पाठ भी करो। जैसे मैंने कभी कहीं लोगों को, हमारे सिद्धपुर के अंदर पूज्य श्री देवशंकर गुरु महाराज हमारे को बताते थे कि भाई जॉब नहीं मिलती तो सूर्य का प्रॉब्लम है, तो वो बताते कि श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ नित्य करो। बता सकते हैं आप वो श्लोक? वो बड़ा पाठ होता है। अच्छा। इसमें श्लोक होता है, वो बड़ा पाठ होता है, उसमें टाइम लगता है। तो वो जो पाठ बोल के करना, पाठ को वैसे ऐसा है कि पाठ को बोलना चाहिए, पाठ मंत्र को मन में करना चाहिए, पाठ को बोलना चाहिए, स्पीच आउट। जैसे मैं बोलता हूं और आप सुनते हो, वैसे आपका जो बॉडी का एनर्जी डेवलप होता है, उसमें आसन मस्ट बी नेसेसरी। आसन गर्म कपड़ा या तो रेशमी या तो दर्भ का आसन चाहिए। जो आप पूजा भक्ति में मंत्र पाठ करते हो उसमें आसन का महत्व बहुत जरूरी है। जैसे आप लकड़े के जो लकड़ा होता है उसका पाट बना हुआ होता है, उसमें आसन लगा के बैठते हैं तो अच्छा रहता है, क्योंकि वो लकड़ा ऊर्जा का अवाहक है। लकड़े के पाट पर आप बैठो तो आपको करंट नहीं लगेगा, सही बात है। और जमीन पर बैठो तो करंट आपके बॉडी में आएगा। जैसे हम जो पूजा पाठ करते हैं, मंत्र करते हैं, तो यू कलेक्ट योर एनर्जी इन योर बॉडी। जो आप सूर्य का पाठ करते हो तो आप मतलब कि सन की एनर्जी आपकी बॉडी में कलेक्ट कर रहे हो, और सन की एनर्जी जहां जहां काम लगेगी वहां वो आपको जल्दी आगे ले जाएगी। अच्छा। सन की एनर्जी सरकारी नौकरी के लिए, सरकारी तंत्र के काम के लिए, राजनीति के लिए बहुत बढ़िया रहती है। हमने कहीं राजनेताओं को ऐसे ये प्रयोग बताया है और उन्होंने प्रयोग किया है और सफल हुए। हमने मोदी साहब को भी बताया था। क्या बात? वो बहुत साल हो गए, तो वो मोदी साहब को एक जो हमारे कलोल के जो बारोट भाई थे उनको मैंने बताया, उन्होंने ये विधि किया। अच्छा। उस वक्त जो उस समय में तो अच्छा हुआ। अच्छा, उससे उनका पॉलिटिक करियर बहुत आगे बढ़ता है। अच्छा, बहुत आगे बढ़ता है आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ के लिए। और वो अगस्त्य रचित पाठ है, अगस्त्य ऋषि का मतलब बनाया हुआ पाठ है। ठीक है। और अगर किसी को बिजनेस में आगे जाना हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसमें सूर्य और बुध दोनों चाहिए। बुध भी अच्छा होना चाहिए। अगर कौन सा बिजनेस है वो ग्रह के आधार पर हम देख सकते हैं। मंगल का, जैसे इंजीनियरिंग होती है, लोखंड होता है, जैसे मंगल होता है, पुलिस डिपार्टमेंट है, लश्कर का भाग होता है, उसमें जो मंगल वाला भाग होता है तो वो लश्कर में जाता है कि उनका स्पोर्ट्समैन होता है, वो स्पोर्ट्स जैसा वो इनका बॉडी बहुत बढ़िया होता है। जिनका मंगल होता है, अच्छा मंगल होता है, इसमें जिसमें मंगल का भी अलग अलग भाग होता है, तो उसमें वो अच्छा मंगल वाले व्यक्ति होता है, वो स्पोर्ट्स में जाते हैं, लश्कर में जाते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में जाते हैं। तो ऐसे, और शनि वाला अच्छा होता है तो जैसे LIB में जाते हैं, वो CID क्राइम में जाते हैं, मतलब कि वो गुप्तचर संस्थाओं जो होती है उसमें उसको जॉब मिलती है। शनि अच्छा होता है। और क्या मंगल हम शनि अपने जैसे एक आम आदमी क्या ज्योतिषी देख सकता है कि मेरा ये है, कि मेरा मंगल ऐसा है? कैसे समझ में आता है? अरे उसको पढ़ना चाहिए, पढ़ना पड़ेगा। मतलब कि उनको हाथ देकर भी पढ़ना चाहिए। हाथ में जैसे हम बताते हैं ये मंगल है, ये पूरा जो पार्ट्स है, यहाँ जो पहली ये इसको हम प्रथमा अंगुली बोलते हैं, ये प्रथमा अंगुली है, और ये कनिष्ठिका अंगुली है, और ये मध्यमा है, ये अनामिका है। इसके बीच, इसके नीचे जो लाइन होती है ये पूरा पर्वत है, इसको मंगल पर्वत बोलते हैं। इसके आधार पर जैसे कोई आदमी देखता है कि इसको मंगल पर्वत, इसका मंगल पर्वत अच्छा है, तो वो मंगल पर्वत के आधार वो देख सकता है कि मेरा जीवन कैसा जाएगा। लेकिन इसमें बहुत कॉम्बिनेशन होता है। मंगल के साथ चंद्र का कॉम्बिनेशन देखा जाता है, गुरु का कॉम्बिनेशन देखा जाता है, सूर्य का कॉम्बिनेशन देखा जाता है, बुध का कॉम्बिनेशन देखा जाता है, शुक्र का कॉम्बिनेशन देखा जाता है। कोई आदमी होता है तो फिल्म जगत में जाता है, आर्टिस्ट बनता है, तो उनका जो बुध देखना चाहिए और सूर्य देखना चाहिए। अच्छा। जैसे बड़े बड़े डायलॉग बोलते हैं, उसकी मस्तक रेखा बहुत बढ़िया होनी चाहिए। जैसे इसकी ये एक कनिष्ठिका अंगुली और ये अनामिका अंगुली, ये दोनों में जो डिफरेंस जगह होती है, नेचुरली जो जगह होती है, ऐसे फिल्म जगत में आर्टिस्ट होते हैं। देख लो,
ये जो इसमें जो गैप होती है, आप मतलब टेलीविजन में देखोगे तो जो कलाकार होते हैं या फिल्म में देखोगे तो उसमें जो लेडीज या जेंट्स का उसमें ये गैप मिलेगी आपको देखने। तो ऐसे लोग फिल्म जगत में बहुत सफलतापूर्वक पार करते हैं, उनका नेम फेम दोनों होता है। जैसे कि ऐसा हाथ किसका है, हेमा जी का, हेमा मालिनी है, जया प्रदा जी है, इनके आप देखो तो इसका ये गैप दिखेगा आपको। ये कनिष्ठिका और ये अनामिका का जितना गैप नेचुरली गैप जैसे हम अभी बताते, ये हमने बताया हमारा नेचुरली गैप नहीं है, लेकिन जो हाथ नेचुरल रखते हैं उसमें गैप जितना भी ज़्यादा होता है उतना फिल्म जगत में ज़्यादा सफलता मिलती है। ओके। और अगर मतलब इंडिया में तो सब बोलते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा या सरकारी नौकरी लेगा, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए जिसको सरकारी नौकरी चाहिए, या तो बोलते हैं कि डॉक्टर ही बनाना वो है? तो आपने बढ़िया बात कही कि भाई देखो, ये नौकरी के लिए तो सब पहले कोई भी माँ बाप क्या सोचते हैं कि मेरे बच्चे को अच्छी सरकारी नौकरी लग जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, हाँ, वो ऐसा ही सोचते हैं। सही बात। लेकिन उनके लिए सूर्य लाइन होनी चाहिए। ये सूर्य पर्वत है, देखो ये अपना सूर्य पर्वत है, ये अनामिका अंगुली के नीचे जो पर्वत होता है उन पे जो सीधी लाइन होती है, ऐसी लाइन को हम सूर्य रेखा कहते हैं। और इसको हम नौकरी की लाइन भी बोलते हैं। वो नौकरी गवर्नमेंट करेगा या नहीं, हम ये सूर्य पर्वत पर जितनी बढ़िया लाइन, अगर ये लाइन यहाँ तक आ जाए समझो, तो ऐसा आदमी उनके जीवन में आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर, बड़ा राजनीति में प्रधान पद लेने वाला व्यक्ति होगा। ये बहुत भाग्य की बात है। वो आदमी बहुत आगे जाएगा और सोशल में बहुत वो उनका नेम और फेम दोनों होता है। अच्छा, आप मेरा हाथ देखकर बता सकते हैं कि हमारा ये पॉडकास्ट चैनल कितना आगे जाएगा? बता सकते हैं, जरूर। देखिए फिर। देखो पहले तो आपकी ये भाग्य रेखा भी अच्छी है। ठीक है। देखो आपकी भाग्य रेखा ये भाग्य रेखा है, ये भाग्य रेखा है, बराबर। और ये सूर्य लाइन है, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये आपको, आप उसमें आगे जाना चाहते हैं, और आपका जो बुध का माउंट है वो उपसा हुआ है, बहुत ऊंचा है, ये बढ़िया बात है। तो इसको हम बोलते हैं सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन। और ये सूर्य बुध का जो कॉम्बिनेशन है, और सूर्य लाइन भी बहुत सीधी है, जो आपने मन में नहीं सोचा था वो होने वाला है। ओके। आपने जो सोचा नहीं था पहले कि मैं ये लाइन में जाऊंगा, लेकिन आपको बुध पर्वत यहाँ लेके आए। बुध अच्छा है आपका, सूर्य का पर्वत अच्छा है, भाग्य रेखा भी बहुत बढ़िया है, तो आपका जो भाग्य भी बहुत अच्छा है, और ये इस लाइन में आप बहुत प्रगति करोगे। क्या बात। हाँ, बहुत आगे जाओगे, बढ़िया तरीके से आगे जाओगे, नेम फेम दोनों होगा आपका, ये मैं बता सकता हूँ। थैंक यू सो मच। और इसके लिए आप देखो, मैंने बताया, लेकिन आपका शनि थोड़ा दबा हुआ है। तो मैं एक प्रयोग बताता हूँ आपको। हर मंगलवार के दिन हनुमान जी को लौंग की माला, 21 लौंग की माला घर में बना के हनुमान जी को अर्पण करना है। तो उसमें आपकी रुकावटें जो आती है, मुश्किलें आती है, वो मुश्किलें नहीं आएगी। ये भी उपाय है, उपाय भी है, कितने भी उपाय हैं, सबके उपाय। जैसे दर्द हुआ तो डॉक्टर के कैसा दर्द हुआ, सिर दर्द हुआ, पेट दर्द हुआ, या स्नायु दर्द हुआ, तो वैसे वो गोली देगा। अच्छा। वैसे यहाँ मंत्र हैं, जो हम मंत्र बोलते हैं, या ऐसे देव की पूजा करते हैं। पर मैं एक बताना चाहता हूँ, इसमें हनुमान जी की पूजा श्रेष्ठ है। जैसे उसमें एक मंत्र आता है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर्दिन जान की माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। यानी अगर अष्ट सिद्धि नवनिधि मिल जाए तो फिर क्या लेना है, वो सब आ गया, सब आ गया। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हर सब पीरा, जो सुमेरे हनुमत बलवीरा। नासे रोग हर सब पीरा, आपका रोग पीरा जो पीड़ा होती है वो हर ले। हनुमान जी इस जगत के साक्षात देव है कलयुग में।
अगर इसकी कोई भी पूजा करता है, कोई भी पूजा करता है, मैं उसमें एक बात बताना चाहता हूँ। अभी मैं बॉम्बे गया था, तो हमारा जो मैं आसिफ भाई मोदी जो नागर वैष्णव है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो सीरियल चलती है उसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है, उसके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। ओके। उसका मैं कलर मैंने कहीं उपाय दिए, उन्होंने उपाय किए भी सही, उनको परिणाम भी मिलता है। अभी 2008 से सीरियल चलती रहती है, आप सब लोग देखते हैं। हाँ, सही बात उसमें दिक्कतें भी आती है, दिक्कत का रास्ता भी निकालते हैं, और सीरियल चलती रहती है। भगवान नारायण की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है कि चलती आ रही है। चलती रहती है। इसमें हनुमान जी का जो उसमें हमने हनुमान जी का जो उपाय दिया था, अभी हमने वड़वानल स्तोत्र का विधि करवाया था, स्वाहा करके वड़वानल स्तोत्र का विधि करवाया था। अभी 28 अभी गत मास के दिन हमने ये विधि करवाई थी। उससे प्रगति होगा। अब उपाय भी है इसमें, उपाय करो, आगे बढ़ो। कलर से नहीं, कलर वाला भी सही और विधि विधान भी सही। अच्छा, उसमें कलर वाला भी सही। मैंने उसको उस वक्त मैंने कलर दिया था 2008 में से, ये कलर यूज़ करो आप। जैसे उसको मैंने बताया था येलो कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, मरून कलर, ये सब कलर बताया था। और उसको मैंने उन्होंने किया कि भाई कौन से कपड़े किसको पहनना चाहिए, किसको तो उससे फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ, काला कलर आपको पसंद पड़ता है? काला अंधकार होता है, तो वो नेगेटिव होता है। मंगल जैसे मरून कलर, लाल कलर मंगल का होता है, तो आपको उत्साह देता है। जैसे ब्लू कलर की बात करते हैं, ब्लू कलर में साइंटिफिक है। जब फोर्ड कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड निश्चित किया, तो उसमें कौन सा ड्रेस पहनना चाहिए, तो एक जो अपने एम्प्लॉयज है वो अच्छी तरह काम करें, तो उन्होंने ये ब्लू कलर निकाला। ओके। तो ब्लू यानी शनि, ब्लू कलर जिसके अंग्रेजी में हम ब्लू बोलते हैं और गुजराती में बादली बोलते हैं, और नीला बोलते हैं हम हिंदी में। तो ये कलर जो उन्होंने पूरे कर्मचारियों को, एम्प्लॉयज को ये ड्रेस बना के दिया कि जो आपके वहाँ काम करते हो, लेबर का काम जो करते हैं, उनको ये कलर पहना हो तो वो सेठ बनने का सोचेंगे नहीं, आपका काम पूरी वफादारी के पूर्वक करेगा वो। अच्छा। अगर ये कलर का कॉम्बिनेशन होगा तो ज़्यादातर आप देखो तो ये कलर रहेगा। ये साइंटिफिक रीजन है, इसमें कोई ये संशोधन का विषय है। हम तो शोध करते रहते हैं, उसमें हमारे को मिला तो हम सोचते हैं। अभी देखो जितने भी ब्लू कलर ज़्यादा है, ब्लू और फटा हुआ जीन्स क्यों पहनते हैं? भाई काम करते हैं तो वर्कर्स जो काम करते हैं, अरे फटा हुआ कपड़ा नहीं पहनना चाहिए भाई। ये लोग फटा हुआ कपड़ा उनका शनि खराब करते हैं। अच्छा, शनि खराब होता है। फटा हुआ कपड़ा कभी भी नहीं पहनना चाहिए इंसान को। अगर उनको दरिद्रता लानी है तो फटे हुए कपड़े पहनो। हमारे पुराने जमाने में जब हम बच्चे थे तब बोलते थे अरे भाई फटा हुआ कपड़ा है तो दर्जी के पास सिलाई करा ले, अच्छा रहेगा। अभी तो फटा हुआ कपड़ा ही पहनते हैं। वो गलत है। वो उनको नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आएगी उनके जीवन में, ये अच्छा नहीं है। अगर जिसको खाई में पड़ना है तो उसको कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। मैं अभी जब शूट शुरू होना था उससे पहले मैंने फटा हुआ ही पहना था। मत पहनो, अच्छा नहीं है, नेगेटिविटी ज़्यादा आएगी, शनि आपका खराब होगा। जैसे आपका कुंडली में अच्छा ग्रह होता है तो अच्छा रहेगा, जब तक शनि खराब होगा और कपड़े फटे होंगे। अरे भी फटे कपड़े कौन पहनते हैं? ये कारीगर वर्ग पहनते हैं, जिनका कपड़े फट जाते काम करते करते, या तो भिखारी पहनते बेचारे, उनके पास कपड़े नहीं है, उनका ऊपर शनि का प्रभाव है। शनि जिनको दंड देता है ना, उनको बहुत मुश्किल ही आती है। नहीं बोलते कि मेरी साढ़ा साथी चल रही है, दैया चल रही है, क्या है? चल रहा है, ये शनि का प्रभाव है। उससे बचो भैया। हनुमान चालीसा करो बचने के लिए, श्रेष्ठ उपाय बता रहा हूँ। कोई करना नहीं है, हनुमान चालीसा में लग जाओ। जो 7 बार पाठ कर जो छूटे बंदी महासु कोई, 7 बार यानी 100 बार पाठ। अगर आपकी ताकत है 100 बार पाठ करके देख लीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा।
अगर नहीं मिले तो मेरे को जेल में डाल देना है, ये मैं बोलता हूँ। मेरा पॉडकास्ट है, हाँ। मेरे को पूरा विश्वास है। हम्म। ये तो बहुत चमत्कारिक है। नहीं, आजकल बोलते भी है कि ये सबसे सर्वश्रेष्ठ टाइम है भगवान को अगर आपको पाना है तो ये क्या सही बात है? अच्छा है, हम्म। अगर उनका टाइम अच्छा है, भगवान को पाना है, कि भगवान को पाने के लिए भक्ति करनी पड़ती है। हाँ, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि कलयुग में आपको जल्दी मिल जाएगा वो, जो पहले अरे बहुत पहले सतयुग था, हम्म। तो उसमें भगवान और इंसान बात करते थे। हाँ। फिर द्वापर आया, तो उसमें भगवान भी साथ में थे, जैसे कृष्ण भगवान थे द्वापर युग में, इंसान भी भगवान, कृष्ण भगवान और इंसान साथ में रहते थे। फिर ये कलयुग आ गया, बहुत खतरनाक युग है, जिसमें नाम स्मरण करो और भगवान को अपने अपने पास लाओ। अच्छा। नाम स्मरण से भगवान आते, जैसे हनुमान चालीसा मैंने बोला कि जैसे वो सिद्ध पाठ है हनुमान चालीसा, वो 40 उसमें दोहा है। हनुमान चालीसा सिद्ध है। कोई भी आदमी, जैसे बोलते कि स्त्री नहीं कर सकती, बोले भाई स्त्री का जो टाइम होता है वो टाइम त्याग कर देना चाहिए। वो जो 5-6 दिन होते हैं पीरियड्स उसको छोड़, पीरियड्स होते हैं वो छोड़ कर आगे चलो, आपको बहुत फायदा होगा उसमें। आप चाहे वो रिजल्ट मिल सकते हो। जैसे डैया होती है, साढ़ा साती होती है, उसमें संभल के चलो और हनुमान जी का प्रार्थना करो, आपका सब दोष दूर हो जाएगा। आपका भाग्य के अंदर जो मतलब कि जो तकलीफें आने वाली है वो तकलीफ कम हो जाएगी। जैसे बोलते हैं कि पानी पहले उनका इंतजाम करना, मतलब उनका रास्ता निकालना, यानी पाल बांधना, उसको बोलते हैं पाली बांधना। पाली बांधना। तो वो पहले हम सोचते, बाद में सोचते थे क्या कोई तकलीफ हो गई तो हो गई, अगर न हो जाए इसीलिए हम हनुमान चालीसा करते हैं। ओके। हो जाने के बाद तो क्या है, दूसरी न हो जाए तो उसका इंतजार करना पड़ता है। सही तो वो बात। कर सकते हैं इंसान। हनुमान चालीसा सिद्ध है, मैं बोलता हूँ रिजल्ट मिलेगा 100%, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत इस कलयुग का बड़ा चमत्कारिक और प्रभाव वाला पाठ है। कोई भी बच्चे के पढ़ने में, बच्चे कम पढ़ते हैं, उसको हनुमान चालीसा सिखाओ, उनको बुलाओ, वो बोलता रहना चाहिए, स्पीच आउट। आपके जो बोलने से आपका बॉडी के एक एनर्जी डेवलप होती है। अगर बच्चा एग्जाम देने जाता है, एग्जाम में घबराहट होती है, तो उनके एग्जाम जो होता है उनके 7 दिन पहले से अगर एक बार सुबह में उठकर हनुमान चालीसा कर दे तो घबराएगा नहीं, पूरा पेपर लिख के आएगा, उनका जवाब भी अच्छा हो गया। उन्हें मेहनत की होगी तो, ऐसा नहीं बोलता अगर मेहनत नहीं की होगी, अगर पढ़ाई नहीं की होगी तो वो तो हनुमान जी क्या करेंगे, हनुमान दादा नहीं करेंगे कुछ। लेकिन पढ़ाई होगी, पढ़ाई करी होगी, और उनको घबराहट होती कि मैं लिखूंगा, मैंने बहुत पढ़ा, मैंने 8-8 घंटे तक मेहनत की, और मैं क्या करूंगा, मैं क्या लिख पाऊंगा या नहीं लिख पाऊंगा, उसका डर होता है, उसका चंद्र वीक होता है। डर यानी भय यानी चंद्र अच्छा नहीं होता उसकी कुंडली में। अच्छा। तो उसके लिए ये हनुमान चालीसा सिद्ध होता है। डर निकल जाता है, पूरा पेपर लिख के आता है, पूरा आंसर शीट लिख के आता है, एक उसमें जवाब नहीं रहता, पूरा थोड़ा ज्यादा लिखता है। क्या बात। हाँ, ये चमत्कार है हनुमान चालीसा का। उनका ऐसा वर्चस्व है, मतलब कि बहुत बढ़िया वर्चस्व है। मैं आपको भी बता रहा हूँ, कहीं भी निकलो भगवान को प्रार्थना करके निकलो, आगे हनुमान जी का फोटो लगाओ, सालंगपुर जाओ आप, ये सालंगपुर, यहाँ आपको चमत्कार मिलेगा। कैसे कैसे लोग आते हैं, अच्छे बनकर जाते हैं। मैंने मेरी आंखों से देखा है। मेरे खुद के साथ हुआ था अभी। अच्छा। तो हम उसके लिए भी सारंगपुर ही गए थे। तो वहाँ पर जो हमने नीचे देखा, इतनी शक्ति है वहाँ पर कि आप वहाँ पर जाओगे तो ही एहसास होगा, उसके बिना एहसास होगा नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। बाहर जो मंदिर है वहाँ पे दर्शन करोगे तो ही वो एहसास होगा। प्रभाव है उनका, जगह का प्रभाव है। वो जगह इतनी है कि मेंटली डिस्टर्ब जो होते हैं, हाँ, जैसे वो मेंटली डिस्टर्ब, जिसको कई लोग मैंने वीडियो मैंने देखे और रूबरू मैंने देखा है वहाँ कि ऐसे लोग को डिस्टर्ब या भूत प्रेत जो भी है,
जो आपको परेशान करता है। वो निकल जाता है उनकी प्रार्थना से, वो जगह का प्रभाव है। और वहाँ पर सिर्फ वो जो आते हैं वो लोग बहुत ही ज़्यादा नाटक करते हैं कि ये वो मैं नहीं फंसूंगा। तो जो महाराज बैठे हुए होते हैं वो सिर्फ इतना बोलते हैं तो कि पंडित जी बोलते हैं, पानी छाटते हैं, हाँ पानी पानी छिड़कते हैं ऊपर, हाँ जो और अच्छा हो जाता है उनको। हाँ वो बोलते हैं हनुमान जी सब कर देंगे, वो प्यार से बोलते हैं और वो प्यार से हो वो जाता है। सीधा हो जाता है। हाँ वो बोलते हैं एड़ा एड़ा टेढ़ा बोलता है, वो सीधा हो बोलते हैं जाता है। दादा के सामने किसी का चलता नहीं है, चलता नहीं है दादा, वो तुम्हें करना ही देखो पड़ेगा। जगत में भगवान को एक ही को दादा कहते हैं, हाँ हनुमान दादा, बाकी सब भगवान है। सही बात है। हनुमान दादा, लेकिन उन्होंने भी राम जी को पाने के लिए इतनी अरे वो तो उनकी बात ही हम नहीं कर सकते। उनके उनको तो प्रेयर कर सकते हैं कि उनका प्रभाव इतना है, हमारे पर बहुत ज़्यादा प्रभाव है उनका। हम भी जो भी बोल रहे हैं अभी उनकी वजह से बोल रहे हैं। अच्छा हाँ, गायत्री और हनुमान चालीसा दोनों सिद्ध है। लेकिन हनुमान गायत्री कुछ आदमी कर सकते हैं, कुछ आदमी नहीं कर सकते। गायत्री मंत्र 24 प्रकार के मंत्र होते हैं, लेकिन जनरल वो मंत्र करता है, वो सभी गायत्री मंत्र काम के ही होते हैं। जैसे वो मंत्र को बोल के नहीं मन में करना चाहते, मंत्र को जैसे जैसे आप मंत्र करते हो तो आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए। अच्छा मंत्र जब करते हो तब आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए, जैसे आपकी जीवा और होस्ट वही चलना चाहिए। जैसे अगर पाठ जब करते हो तो जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधारी बरनऊ रघुबर बीमल जसु दायक बलचारी बुद्धिहीन तनु जान की सुमेरु पवन कुमार, इसको पाठ बोलते हैं चालीसा। वो मुख से मुख पठन करना चाहिए, उनकी एनर्जी होती है। कि मंत्र हम 3-4 घंटे तक बैठते हैं, माला जपते हैं, और माला के भी नियम होता है। जैसे माला का एक सिद्धांत होता है, ये जो इस सूर्य की अंगुली अनामिका जो अपने पावर की कारक होती है, अपने बॉडी में पावर कहाँ से आती है, तो ये अंगुली से पावर आती है। ये जो अंगुली है इसको हम अनामिका बोलते हैं, जो सूर्य की अंगुली होती है। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा पावर अभी दुनिया में पृथ्वी में कौन से ग्रह पे है? सूर्य है, जो हम हर दिन देखते हैं, हमको मिलते हैं, जाते हैं, मिलते हैं। चंद्र और सूर्य साक्षात देव है, वो कभी किसी को दुख नहीं देते, वो अच्छा ही करते हैं। जैसे वो सूर्य का पावर बढ़ाने के लिए, जैसे इसको सूर्य पर्वत बोलते हैं, हम इसको सूर्य पर्वत बोलते हैं। ये सूर्य पर्वत होता है, इसकी अनामिका यहाँ जो रत्न का जो माला का जो मतलब मनका होता है, वो मनका यहाँ से चलना चाहिए। यहाँ से जब मनका, और उसके ऊपर आपको यहाँ वो गौमुखी रखनी चाहिए। अच्छा। उसको कवर करना चाहिए। उसके ऊपर जो गौमुखी रखते हैं, जो अंदर माला भी होती है और माला भी होती है, ऐसे उसको ढक देना चाहिए। ये माला जब आप करते हो तो ऐसे गौमुखी बाजार में मिलती है, 15-20 रुपया मिलती है। ऐसे इसको हम ढकते हैं, ये ऐसे ढक दिया जैसे, एक इसको दिखना नहीं चाहिए। जब माला करते हो आपने कोई अनुष्ठान किया, जैसे कि ये अंदर माला होती है, जैसे वो अनामिका अंगुली ऐसे ढक देना चाहिए पूरा। वो ऐसा बाजार में मिलता है जो हाथ अंदर जाता है, माला भी अंदर जाती है। अच्छा। वो ऐसे माला ऐसे, उसका परिणाम मिलता है। उसका परिणाम जैसे वो माला आगे बढ़ेगी, आपके बॉडी के अंदर एक एनर्जी डेवलपमेंट होगी। वो एनर्जी आप जो काम के लिए माला कर रहे हो वो काम को आगे बढ़ाएगी, आपका प्रगति होगा। कोई भी आपका प्रश्न होगा तो उसका सॉल्यूशन होगा। लेकिन माला जितनी आपने कितना नियम लिया कि अभी 1000 माला करनी है या 500 माला करनी है या 121 माला करनी है, जितनी माला करनी वो आपने नियमबद्ध से करनी। एक बैठक पे आसन, मैंने बोला ना आसन बहुत जरूरी है। वो लकड़े के पाट पर बैठ के उनके ऊपर दर्भ का आसन या उनका तो रेशमी कपड़े का आसन चाहिए। ठीक है। और वो आसन उनका स्वतंत्र पर्सनल होना चाहिए। अपने घर में 3 आदमी तो तीनों का आसन अलग होना चाहिए। अच्छा। या इसको आसन सिद्धि बोलते हैं हम। तो ये जब माला होती है तो उनका एनर्जी डेवलपमेंट होता है। ठीक है। अब अभी देखो हम मंत्र बोलते हैं, मंत्र का कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि क्या बोलने से क्या होता है। अरे भाई, मैं किसी इंसान को गाली दूं, मेरे से 10 फुट दूर खड़ा है, तो क्या मेरे को हार पहनाने आएगा?
मैं उसको गाली दूं, उसको उनके साथ दूर से व्यवहार जो गाली देते हैं। गाली दूं, अच्छा बर्ताव नहीं करूं, जैसे तैसे बोलूं, मेरा तो स्पीच आउट उनके लिए, जो आदमी मेरे को मारने आएगा, क्यों? मेरा शब्द का उनके पर प्रभाव पड़ा। मैं तो 10 फुट दूर खड़ा हूं, तो मेरे को मारने के लिए आएगा, क्योंकि उस शब्द का इफेक्ट हुआ उनके बॉडी पर। मैं मंत्र पाठ का मैं उनका रीजन बताने के उनका परिणाम क्या बोलता है। शब्द का, हर शब्द का प्रभाव और उनका ताकत होता है। जैसे नेगेटिव बोलो तो वो आदमी आपको मारने आएगा, सही बात है। अगर अच्छा बोलो, खुश नील भाई, अरे क्या बात, आपके तो बोलना बहुत बढ़िया है, आप क्या बोलते हो, आपकी वाणी में तो मधुर मधुर इतना कि आपको सुनने को हमारा दिल करता है, तो ये अच्छा है। तो अच्छा बोलो तो अच्छा, पॉजिटिव। जैसे मंत्र भी जो अपने ऋषि मुनियों ने कितने सालों तक तप किया होगा, तब ये मंत्र पाए। हम तो मोबाइल में लगा देते हैं मंत्र, और ये मंत्र मोबाइल में नहीं लगाना चाहिए। अच्छा। अरे मोबाइल में आधा गायत्री मंत्र लगाते हैं लोग, उनका सूर्य खराब होता है। कोई भी मंत्र मोबाइल में नहीं होना चाहिए। राहु है मोबाइल तो, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है। अच्छा। हाँ, उसमें मोबाइल का मंत्र, जो मंत्र आएगा तो क्या करेगा, उसका दुष्प्रभाव होगा, उनका नेगेटिव ताकत बढ़ेगा, और एक दिन ऐसा आएगा उसमें वो डूब जाएगा। तो मोबाइल के अंदर मंत्र रखना जरूर। अब अगर आप कोई शौच क्रिया करने के लिए, और आपके पास मोबाइल है, आपका कोई ऐसा फोन आया तो उसमें आपका रिंगटोन मंत्र का है, तो आप क्या करोगे, उठाओगे? तो गलत जगह है, गलत चीज है। हाँ। गलत चीज है। वो मंत्र मोबाइल में नहीं रखना चाहिए। अभी टोन रखो, वॉइस रखो कुछ। मोबाइल में भगवान को मत लगाओ, भगवान है ये तो, आप अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अनुभव नहीं किया भगवान का। अनुभव करना चाहिए, भगवान की प्रार्थना करके एक बार देख तो लो। जैसे हनुमान दादा है, हनुमान जी महाराज है, उसका पूजा कर लो तो पूजा। और बोलिए। अभी वॉर का माहौल चल रहा है इंडिया पाकिस्तान में, तो इसमें कुछ ग्रहों का मिलन है जिसकी वजह अभी से क्या है कि अभी ये वॉर जैसा अभी क्या है कि यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है। कभी छूट-फूट युद्ध तो सभी जगह, अफगानिस्तान में भी चल रहा है, या बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में भी चल रहा है। लेकिन ज़्यादा इफेक्ट कब हुई, जब मीन राशि में सब ग्रह इकट्ठे हो गए। अच्छा। शनि, राहु, मंगल, बुध, ये सब ग्रह इकट्ठे हो गए, तो उनका प्रभाव एकदम नेगेटिव हुआ। शनि राहु का ज़्यादा हुआ, तो उससे क्या है कि इंसान का दिमाग मतलब बदल जाता है। तो राहु यानी ब्रह्म, आपको ब्रह्म में कोई भी चीज़ ब्रह्म में डालने वाला हो तो राहु कोई ग्रह नहीं है, वो धुआं है। ओके। वो सिर्फ धुआं है, वो सोच है। मतलब कि वो ऐसे इंसान जो राहु के प्रभाव में आ जाता है तो कोई भी गलत कदम उठा लेता है, और गलत कदम उठाने के बाद अच्छे आदमी के साथ आप फाइट करोगे तो उसमें क्या होगा, दोनों की लड़ाई होगी। और वो लड़ाई कब तक रहेगी, जब तक ये दोनों मतलब कि अलग नहीं होगे तब तक ये लड़ाई होगी। हाँ। और बाद में सब शांत हो जाएगा। अभी देखा आपने भारत और पाकिस्तान का चल रहा है। लास्ट में ये 4 अप्रैल से सब चल रहा है, तो इससे प्रभाव तो ग्रहों का होता ही है। तो ये बंद कब होगा उसका भी पता चलता है? देखो, वैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध तो वैसे वर्षों से चल रहा है। नहीं, जो अभी वो शांत हो जाएगा। अच्छा। 15 दिन के बाद शांत हो जाएगा। 15 दिन के बाद शांत हो जाएगा, अच्छा होएगा। ओके। जब गुरु अपनी राशि बदलेगा तब सब शांत हो जाएगा। 15 मई से गुरु मिथुन राशि में आएगा तो ये सब शांत हो जाएगा, अच्छा होगा सब। आजकल सब सट्टा खेल रहे हैं, शेयर बाजार खेल रहे हैं। शेयर बाजार खेलते हैं, तो उसमें क्या प्रगति हो सकती है क्या लोगों की? अरे शेयर बाजार में तो क्या है, किसको जमता है किसको नहीं जमता। हाँ। 100 आदमी खोते हैं, 1 आदमी पाता है, उसको हम शेयर बाजार बोलते हैं। हाँ। शेयर बाजार किसको जचता है, तो उसके लिए जातक का अंगुली देखना चाहिए। उनका जो माप सरखा होता है, उनका जो मतलब सरीखी होती है उंगली, तो ऐसे आदमी सट्टे में बहुत पैसा कमाता है। अगर ये अंगुली छोटी होती है, ये देखो, ये प्रथमा अंगुली है, देख लो, ये प्रथमा अंगुली है। प्रथमा अंगुली से ये
अनामिका अंगुली बड़ी होती है, ये प्रथमा अंगुली है, इनसे ये अनामिका बड़ी होती है। ऐसे आदमी शेयर बाजार में पैसा घुमाते हैं। इससे प्रथमा अंगुली से, ये प्रथमा बोली जाती है, ये मध्यमा और ये अनामिका। अनामिका इससे पहली उंगली से अनामिका बड़ी होती है, तो ऐसे आदमी पैसा घुमाता है। अगर इसके सरीखी, अगर सरीखी हो, ये अनामिका और मध्यमा दोनों सरीखी हो, तो कोई बात ही नहीं है। वो आदमी 1 रुपये से लाख रुपया बनाता है, करोड़ रुपया बनाता है। उसको शेर सट्टे लॉटरी में सब इनाम लगता है। करना ऐसे ही आदमी चाहिए, खेलो। करना चाहिए। ऐसे आदमी बहुत आगे जाता है। मैं तो नहीं खेल सकता हूँ। नहीं खेलना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, ये दोनों अंगुली इंसान के हाथ में सर की हो, दोनों अंगुली, ये प्रथमा। तो ऐसे जातक यानी आदमी राजनीति में बहुत सफलता पाते हैं। ओके। ये दोनों अंगुली, यानी बोलते हैं ना वी फॉर विक्ट्री, इसका मतलब क्या है? ये शनि की अंगुली और गुरु की, अगर जिसका गुरु शनि मजबूत हो, मैं बोलता हूँ, वो आदमी दुनिया में कहीं जगह पीछे नहीं रहता, बहुत आगे जाता है, बहुत आगे जाता है। इसीलिए हम वी फॉर विक्ट्री बोलते हैं। ये किसी को पता नहीं, बोलते हैं। हाँ। ये दोनों अगर राजा जैसा जीवन जीते हैं वो, जिसकी दो ये दोनों उंगली सरकी होती है, प्रथमा और मध्यमा, वो राजा जैसा होता है। वो राजनीति में बहुत सफलता पाता है। और जो कॉरपोरेट जगत में होता है तो उनको बहुत नेम फेम मिलता है। ये बहुत बढ़िया है। मैनेजमेंट में वो आदमी बहुत बुद्धिशाली होता है। इनके आदमी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। ये दोनों उंगली सरकी। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना ज़्यादा है, तो एस्ट्रो टॉक और बहुत सारी ऐप्स हैं ऐसी। आपको लगता है क्या ये सब बिगाड़ रहे हैं या ये अच्छा है? नहीं, अच्छा तो है, मैं बुरा तो नहीं बोलूँगा, अच्छा है। लेकिन हम 1 मिनट में किसी की कुंडली देखकर कोई जवाब नहीं दे सकते। नहीं, वो तो मैं वो ऐड चलाते हैं जो बहुत सारी ऐप्स हैं, उसमें ऐसा बोलते हैं हम बता देंगे आपको कि आप किससे मिलोगे, कहाँ मिलोगे, कौन सी तारीख को, कौन से समय पे मिलोगे। तो उतना सब बता सकते हैं क्या? उसमें बहुत मैथ्स होता है। अच्छा। वो उसमें कैलकुलेटिंग होती है। वो जो बोलते हैं इतने मिनट में तो नहीं बता सकते। ओके। लेकिन कैलकुलेटिंग उनका जो मैथ्स होता है उसको मतलब कैलकुलेट करना पड़ता है, बाद में हम बता सकते हैं। उसके सिवा तो नहीं बता सकते। अगर एक बार हमको अभी पूछो कुंडली बता के कि भी मेरा कब क्या होने वाला है, किस समय में, उसमें जो कुंडली के अंदर जो महादशा होती है, इसमें विश्वोत्तरी महादशा बोलते हैं हम। यानी विश्वोत्तरी महादशा में ग्रह की जो अच्छी दशा होती है उसमें प्रत्यंतर दशा होती है और उसमें सूक्ष्म दशा होती है। उसमें हम टाइम बता सकते हैं कि ये टाइम में आपका अच्छा होने वाला है, ये टाइम में आपका बुरा होने वाला है। लेकिन उसको पढ़ना पड़ता है, उसका कैलकुलेशन करना पड़ता है। सही तरीके से हम बोल सकते हैं, सही बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकते हैं। अच्छा टाइम है तो अच्छा होगा, बुरा टाइम है तो हम सुधार नहीं सकते, वो तो आने वाला ही है। उसमें कोई प्रयोग करना चाहिए, उपाय करना चाहिए, विधि करना चाहिए, उससे वो इंसान ठीक होता है, उनका कार्य आगे बढ़ता है। उस समय में उसको रुकना चाहिए। ये जो तो ऐप वाले बताते सोशल हैं, मीडिया ने बिगाड़ा नहीं है? नहीं बिगाड़ा नहीं है, बढ़िया, अच्छा है, अच्छा काम है। अच्छा काम है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। आपका अहमदाबाद में गोता में एक एस्ट्रोलॉजी का क्लासेस भी है, आप उसके बारे में अगर थोड़ा हमें बताना चाहें। ये हमारे अहमदाबाद गोता में बृहद एस्ट्रो एकेडमी चलाते हैं हम, जो रजिस्ट्रेशन के साथ है। हम उसमें ज्योतिष शास्त्र पढ़ाते हैं, जिसमें हस्तरेखा शास्त्र है, वास्तु शास्त्र है, एस्ट्रोलॉजी है, फलादेश है, हम सब पढ़ाते हैं। और वह मुहूर्त शास्त्र भी पढ़ाते हैं। तो उसमें जो इंसान को ज़रूरत पड़ती है, बड़े बड़े, अभी क्या है कि कलयुग चल रहा है, इंसान को कब क्या ज़रूरत पड़ती है, तो उनका हमारा 6 महीने का बेसिक कोर्स चलता है। ठीक है। हम उनमें सब 5 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ाते हैं। उसमें हमारी फैकल्टी है बहुत होनहार और बुद्धिशाली, और उसके बहुत अनुभवी और जानकार ज्योतिषाचार्य पढ़ाते हैं। ओके। और उपाय भी बताते हैं, सिखाते भी हैं, और वो सीख के आगे उनका ऑफिस भी चला सकते हैं एस्ट्रोलॉजी का। तो जिसको एस्ट्रोलॉजी सीखनी है या उनके बारे में कुछ जानना है, तो हम सर का कांटेक्ट नीचे रख देंगे, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच।
बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत बढ़िया। थैंक यू। अच्छा, धन्यवाद।